सच्चाई की बात बच्चे, तेरी जिंदगी में अब बदलाव आ रहा है मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं और तुम्हारे सारे दरवाजे मैं खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। सारे दरवाजे अब जिसे कोई कभी बंद नहीं कर पाएगा, कोई नहीं मेरे बच्चे। और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बन पाएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, तुम देखना। और कोई होगा मेरा बच्चा जिसके सहारे तुम वहां पहुंचोगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और अपने बच्चे को मैं जल्द ही भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, समझ जाना। और हाँ, तुमसे आज वादा करता हूँ कि तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, चाहे वो मंजिल तुम्हारी परीक्षा की हो, शिक्षा की हो या आर्थिक स्थिति की हो मेरे बच्चे, या एक अच्छी नौकरी की हो। तुम वो हर मंजिल तक पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी जिंदगी के सारे दरवाजे, बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं मेरे बच्चे, और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हारा जो सुकून है ना, तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना मेरे बच्चे, वो बहुत जल्द वापस आएगी, और वो हमेशा के लिए आएगी। इस बार देखना, तुम हमेशा के लिए तुम मुस्कुराओगे मेरे बच्चे, हमेशा। और तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां ना अपने साईं के चरणों में रख दो मेरे बच्चे, अपने साईं के चरणों में रखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे दुनिया दे या ना दे। तुम इस दुनिया के भरोसे मत रहना कभी, क्योंकि ये दुनिया हमेशा जरूरत और वक्त से बदलती है, हमेशा। इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि अपने साईं पर भरोसा करो, किसी और पर नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि वक्त आते ही ना ये दुनिया बदल जाती है, जरूरत निकल जाने पर ये दुनिया बदल जाती है मेरे बच्चे। और हाँ, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो रोज साईं चालीसा का पाठ किया करें। तुम्हारे घर में जितनी भी दिक्कतें आ रही है ना, जो भी परेशानी हो रही है ना, वो साईं चालीसा के द्वारा खत्म हो जाएंगी। चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। उन्हें उदी जल दो, और जब भी उन्हें उदी जल देते हो ना, तो ग्लास में मेरा नाम जाप करके 11 बार मेरा नाम जाप किया करो। उसके बाद अपनी माँ को वो उदी जल पिलाया करो। तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। और हो सके तो उनसे कहा करो कि वो कष्ट निवारण मंत्र जाप किया करें, नहीं तो सुन लिया करें। बहुत जल्द फर्क पड़ेगा उन्हें मेरे बच्चे, बहुत जल्द उनमें सुधार आएगा। और हाँ, तुम जिसकी वजह से दुख भोग रहे हो ना इस वक्त, जो तुम अंदर से बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, और इस वक्त तुम्हें कोई रास्ता नहीं समझ रहा, रास्ता सोच नहीं रहा, तो मेरे बच्चे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शांत रहो, अपने साईं को याद करो। मैं अपने आप रास्ता बनाऊंगा, और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे भी भोगना होगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वो भोगेगा। देखना, तुमसे कहीं ज्यादा वो भोगेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उसने हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचा है, तुम्हें दुख ही दिया है। पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो। जब तुम मेरा ध्यान करते हो, मेरी पूजा करते हो ना, तो तुम्हारा ध्यान रखना तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है, तुम्हारी चिंता करना तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है। तुम मुझसे अपने दुख कहो या ना कहो मेरे बच्चे, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारे मन की विपदा को, परेशानी को, दर्द को मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चे। जो तुम इस वक्त लाचार महसूस कर रहे हो ना, मत करो मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे, चाहे दुनिया क्यों ना छोड़ दे। तेरी हर सांस में मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तेरी हर मुश्किल घड़ी में मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। क्यों चिंता करता है तू? तेरा रक्षा कवच बनकर, तेरे परिवार का रक्षा कवच बनकर मेरे बच्चे, जो भी तेरे परिवार पर और तुझ पर कष्ट आएंगे ना मेरे बच्चे, वो मैं काट दूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर, वो संकट कटते चले जाएंगे। और हाँ, कुछ परेशानियां इस वक्त तुम झेल रहे हो, तो मेरे बच्चे वो बहुत कम कर दी है मैंने, बहुत कम। तुम पर बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी पीड़ा थी, जो मैंने काट कर छोटा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अभी दर्द में हो,
पर मेरे बच्चे, मैंने बहुत बड़ा दर्द तुम्हारे सर से हटा दिया, संकट दूर कर दिया है। चिंता बिल्कुल मत करो। जो ये दर्द है ना, ये भी बस कुछ वक्त तक ही है, ये भी समय रहते खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हें अपने परिवार के लिए थोड़ा कठोर बनना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये कलयुग है ना, ये दुनिया है, ये तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारे परिवार को जीने नहीं देगी मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें सख्त बनना होगा अपने घर के लिए, क्योंकि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारे परिवार का फायदा उठाते हैं। तो तुम्हें अपने अंदर खुद इतना कठोर बनना होगा, इतना सख्त बनना होगा कि कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि तुम्हें मैं समझा रहा हूँ और तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है। और जहां भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं वहां पर आऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सख्त बनना होगा। जो तुम यूं नरम दिल के हो ना मेरे बच्चे, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठा जाते हैं, पर तुम्हें अपना फायदा नहीं उठाना मेरे बच्चे, नहीं उठाने देना किसी को। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से सीख लो मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने लिए आवाज उठानी होगी, सख्त बनना होगा मेरे बच्चे, सख्त बनना होगा। जहां भी जरूरत लगे अपने साईं को पुकारना, मैं हूँ तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, और हमेशा हूँ। जब भी पुकारोगे ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। मेरा नाम जाप करना, आज तुम्हें मन में सुकून और शांति मिलेगी। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।